अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट कि लाइट किस तरह काम करती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट की। एवरी मॉर्निंग वी सी सनलाइट विच मेक्स अवर डे ब्राइट। कैन यू इमेजिन दैट द वर्ल्ड विदाउट द सन? हैव यू एवर थॉट व्हाई डज द सन ग्लो? कह रहे हैं कि हर रोज़ हम अपना दिन देखते हैं, कैसे नज़र आता है हमें वो। कभी आपने सोचा है कि सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अगर सूरज रोशनी नहीं देगा तो क्या होगा? वाई डज द स्टार शाइन एट नाइट? तारे रात में क्यों चमकते हैं? वाई कांट वी सी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट? इट इज़ बिकॉज लाइट इनेबल अस टू सी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। अगर लाइट नहीं हो तो हम क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट की वजह से ही हम देख सकते हैं। हम कैसे देखते हैं, हमारी आंखों में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है और कैसे हमें चीज़ें नज़र आती हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लाइट की, शैडो फॉर्मेशन, इक्लिप्स फॉर्मेशन, पिन होल कैमरा, फेस ऑफ मोशन। चलें, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। ये आगे भी जाके आपको बार बार पढ़ाई जाएंगी। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मतलब चमक वाले, जो रोशनी पैदा करते हैं, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? लुक एट द फिगर ऑन योर राइट। विच ऑफ these ऑब्जेक्ट्स शाइन? डज द सन शाइन? डज द मून शाइन? अब कह रहे हैं इस दोनों को देखें, पिक्चर्स को, कौन चमक रहा है, सूरज या चांद? योर आंसर में भी बोथ। आपका जवाब होगा कि शायद दोनों चमक रहे हैं। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोइंग सन एंड द मून लाइट दैट यू सी एट नाइट? अब दोनों में क्या फ़र्क है? जो सूरज चमकता है उसकी रोशनी में क्या फ़र्क है और जो चांद है उसकी रोशनी में क्या फ़र्क है? द सन शाइन्स बिकॉज इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। सूरज इसलिए चमकता है क्योंकि वो अपनी खुद की रोशनी बना सकता है। ठीक है, सूरज याद रखें अपनी खुद की रोशनी बनाता है, ल्यूमिनस है वो। The sun is a luminous object. The moon shines due to the light of the sun. It reflects sunlight. और जो चांद चमकता है वो जो है सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। ठीक है, चांद सूरज से रोशनी लेता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, वो अपनी खुद की रोशनी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। दिस मून इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो चांद है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए हैं? ल्यूमिनस वो जो अपनी खुद की रोशनी पैदा कर सके, नॉन ल्यूमिनस वो जो खुद की ना रोशनी पैदा करें बल्कि जो दूसरों से लें। ठीक है, द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज़ वन विच प्रोड्यूस एंड इमिट्स इट्स ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करें और वो लाइट मतलब शाइन निकालें, इमिट आउट करें, उसको ल्यूमिनस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स ग्लो ऑन its own accord. To be able to glow, an object must have its own source of energy. The sun is a luminous object. It made up such substances which provided energy to glow. अब कह रहे हैं सूरज ऐसे सब्सटेंसेस से बना है और ऐसे गैस पाए जाते हैं उसमें कि वो अपनी खुद की रोशनी बना सकता है। ठीक है, अ टॉर्च इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक टॉर्च है वो अपनी खुद की रोशनी प्रोड्यूस करती है। इट शाइन बिकॉज ऑफ द एनर्जी स्टोर इन इट बैटरीज। वो इसलिए खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसकी बैटरीज में यह एनर्जी होती है जो उसको ग्लो करने में मदद देती है। थस वी कैन से दैट द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी की फॉर्म है। बैटरीज में हमारी एनर्जी होती है, वो बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो लाइट बनती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर लैम्प्स, कैंडल्स एंड फायरफ्लाइज, स्टार्स एंड लेंटर्स फिश। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको डायग्राम में दी गई हैं। जैसे हमारा जुगनू, जुगनू देखा होगा आपने, वो चमकता है रात में, वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक फ़िश भी ऐसी होती है जो लाइट प्रोड्यूस करती है। और बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है, या बैटरीज एनर्जी स्टोर होती है उनमें और फिर वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। डू यू नो वन सन इज़ our sun in the principle of source energy for all the organism on the earth? Our sun is an atomic furnace that burns mass into energy. Every second it converts over 657 million tons of hydrogen into 653 million tons of helium. हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस हैं, इनके ऊपर रिएक्शंस होते हैं सन में। ठीक है, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। The missing 4 million tons of the mass are discharged into space and energy. The earth receive only 2 billions of this heat and light. कह रहे हैं कि अर्थ पे जो सूरज की एनर्जी है, जो सूरज की, ये बहुत डिटेल में और ये कुछ ज़्यादा एडवांस्ड आपके लिए बात की गई है
ये पूरा एक रिएक्शन है, फ्यूजन है गैसेस का दो, उसके बारे में बात की गई है। बट ओवरऑल मैं बता देती हूँ कि ये कह रहे हैं कि सूरज पे जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हद तक कम होकर हमारे पास अर्थ पर आती है, ठीक है, क्योंकि सूरज के पास कोई जा नहीं सकता, इस कदर एनर्जी होती है उसमें, हीट होती है उसमें। अ नॉन ल्यूमिनस, जो नहीं चमकती, वो क्या चीज़ होती है? A non-luminous object is one which does not produce its own light, but its reflect light comes from the luminous object. ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करता बट रिफ्लेक्ट करता है और किसी और से अपनी जो है रोशनी लेता है, जैसे कि मून वो सन से लेता है। फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सम एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर फर्नीचर इन द रूम, बुक्स, क्लोथ्स, ट्रीज एंड प्लांट। अब ये कैसे हुए एग्जाम्पल? कह रहे हैं कि हमारा जो फर्नीचर होता है वो, और बुक वगैरह, क्लोथ्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, ये नॉन ल्यूमिनस हैं। तो क्या होता है कि इन पे लाइट पड़ती है, इन चीज़ों पे वो हमारी लाइट आँख में रिफ्लेक्ट करती है, तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई, ड्रॉ एंड शेप नेम एंड पिक्चर ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। चलें, ये एक्टिविटीज़ हैं, करें ड्राइंग वगैरह करें नॉर्मलस ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस की। हाउ आर वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, हम कैसे देख पाते हैं ये ऑब्जेक्ट्स? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी हम पढ़ चुके हैं, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, जैसे कि बैटरी में सेव होती है और बैटरी एनर्जी बैटरी में सेव होती है और बैटरीज की वजह से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हेन light rays falls on a materialistic object, the light rays bounce back to get reflected. The process is called reflection. Reflection is one of the properties of light. Light from the luminous object travel in a straight line and directly enters into the eye. अब क्या कह रहे हैं कि हमें चीज़ें नज़र कैसे आती हैं कि जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वो बाउंस बैक होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमारी पेज पर या अलमारी पर लाइट पड़े, उसके बाद हमारी आंखों में बाउंस बैक हो, तो हमें वो अलमारी नज़र आएगी, सही है। ऐसे बाउंस बैक होना लाइट का और रिफ्लेक्ट करना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एक लाइट की प्रॉपर्टी है और जो है लाइट स्ट्रेट लाइन में जो है चलती है, ठीक है। जैसे कि हमने साउंड की वेव्स देखी होंगी, यूं 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 साउंड की वेव्स होती हैं, ठीक है। लाइट की वेव ऐसी नहीं होती, लाइट की वेव्स जो है सीधी होती हैं। व्हेन आवर आई रिसीव दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। जब हमारी आइज़ के पास ये रेज आती हैं, लाइट की रोशनी पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर जब आती है, तब हम उस चीज़ को देख सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट सोर्स। अगर बिजली लाइट नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, तो हम नहीं देख पाएंगे। इन द डार्क रूम नो रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स इन आवर आइज। जब अंधेरा होता है या अंधेरे कमरे में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख में नहीं आ रही होती, देयरफॉर वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन द डार्क रूम। तभी हमें अंधेरे वाले कमरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आती। टेक अ टॉर्च एंड अ स्मॉल मिरर, पॉइंट द टॉर्च लाइट टूवर्ड द मिरर, टर्न द मिरर अ लिटिल। अब ये चीज़ हमने सबने की हुई है। यू गेट अ स्पॉट लाइट ऑन द अपोजिट वॉल। कह रहे हैं कि एक टॉर्च लें, उसे जो है आप जलाएं, एक शीशा ले लें और एक टॉर्च ले लें, छोटा शीशा ले लें और एक टॉर्च ले लें, ठीक है, और उसे जलाएं। आप जब टॉर्च शीशे पे मारेंगे और शीशे को थोड़ा टर्न करेंगे, हमने सब ने करके देखा है जब हम धूप में बैठे हुए होते हैं या हमारे ड्रेस में कोई ऐसा शीशा लगा होता है, स्पेशली गर्ल्स के अगर कोई शीशा वगैरह लगा हो तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे चमक आती है ना। अगर हम सूरज में बैठे होंगे, हमारे पास कोई शीशे का टुकड़ा होगा या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक जैसे सीडी होगी या कोई ऐसी चीज़ जिस पे लाइट पड़ रही होगी हमारे सूरज की और वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, हम बैठे बैठे खुद हाथ को हिला रहे होंगे ताकि हम देखेंगे कि लाइट की बीम कहाँ जा रही है। तो हमें यही बता रहे हैं। टर्न द मिरर लिटिल, थोड़ा सा शीशा घुमाएं, यू गेट अ स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द अपोजिट वॉल। अब कह रहे हैं कि आप उल्टी अगर दूसरी तरफ की दीवार पे अगर आप वो शीशा घुमाएंगे तो आप इस तरफ से एक तरफ से लाइट मार रहे हैं, आपको उसकी बीम जो है दूसरी तरफ नज़र आएगी, ठीक है। तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑब्जर्व द बाउंसिंग लाइट ऑफ अ शाइनी ऑब्जेक्ट, शेयर हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट विद योर क्लास फेलोज, डू अदर ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, लेट अस स्टडी हाउ लिटिल बिहेवियर विद डिफरेंट हाउ लाइट बिहेव्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि आप अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस करें कि क्या दूसरी चीज़ें भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, हम शीशा होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है। अगर हम सूरज में बैठे तो कुछ भी हमारे हाथ में आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें सूरज नज़र आए या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जैसे अगर हाथ में हमारे चम्मच होगा और अगर हम बाहर धूप में बैठे हैं तो हम उसको भी हिलाएंगे कि देखेंगे कि लाइट की बीम कहाँ जा रही है।
और क्या, चम्मच हो गया, अगर सीढ़ी हो गई हमारे हाथ में, हम उसको भी हिलाएंगे। प्लास्टिक भी कभी कभी ऐसा करती है। और शीशा हो गया तो उससे भी हमें जो है वो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करने में मदद करेगा। और एक होता है, क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें ऐसे लेंस लगे हुए होते हैं, वो रिफ्लेक्ट तो नहीं, खैर उसमें अगर वो उसको हम पेपर के ऊपर रखें तो बीम को इतना पतला कर देता है वो सूरज की, कि वो पेपर जल जल भी सकता है वो पेपर। सो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं लाइट में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, एंड ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो आज तक, अभी आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसको अच्छे से समझें। जो नहीं समझ आया, मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट में मुझे बताएं। अगर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।